भाज्य, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, और इसको बोलते हैं भागफल। और नीचे जो आता है उसको हम बोलते हैं क्या? शेषफल। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, आप अच्छे समझ रहे हैं। चलिए, इसे बोलते हैं p इंटू एक्स, और इसको बोलते हैं g इंटू एक्स, और भागफल को बोलते हैं q इंटू एक्स। आप अच्छे से समझ रहे हैं? हम अच्छे। और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। शेषफल क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये आपको बता दिए। चलिए, अब यहां है पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और जी एक्स है x माइनस 2। इसमें हमको क्या करना है? भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए, अब इसमें हम भाग देते हैं, पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और जी एक्स कितना है जी? x माइनस 2। इससे हमको भाग देना है। आप एकदम बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, एकदम अच्छे तरीके से एक बार आपके दिमाग में मैं समझा दूंगा। चलिए, हमको क्या करना है? इस पहला पद को याद रखना है और इसके पहले पद को याद रखना है। बाद बाकी को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, पूरा तरह से नहीं भूलना है, लेकिन थोड़ा देर के लिए भूल जाना है। चलिए, हम x से x क्यूब में भाग देते हैं, ठीक है। x से अगर x क्यूब में भाग देते हैं तो ये हो जाता है क्या? x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर से x क्यूब कट गया, और उससे भी ज्यादा जानकारी आपके लिए जरूरत रहेगा। x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर होता है x पर पावर m प्लस n, और दूसरा x पर पावर m भागा x पर पावर n। इसका मतलब हो गया x पर पावर m माइनस n। कहने का मतलब है पावर अगर गुना रहे तो पावर जुटेगा, भाग रहे तो पावर घटेगा। वही चीज को हम यहां अप्लाई करते हैं। x से हम x स्क्वायर को गुना किए तो कितना निकला? x क्यूब। चलिए, इससे भाग दिए x में, और लास्ट में बचा क्या? माइनस 2। आप बोलोगे सर माइनस 2 को क्यों आप अकेला छोड़ दिए? चलिए, माइनस 2 से x स्क्वायर को हम गुना कर देते हैं। माइनस 2 से x स्क्वायर को हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद नहीं कुछ तो यहाँ भूत प्रेत की तरह प्लस छिपा हुआ है, तो नीचे पड़ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ पड़ जाएगा प्लस। चलिए, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब मतलब घट गया, इसलिए हम उसको काट दिए, क्योंकि जीरो हम नहीं लिखेंगे। चलिए, 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या है? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छे से उतार देंगे अतिथि की तरह, अतिथि देवो भव। इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, हमने मिटा लिया। अब हम फिर इसके पहले पद से इसके पहले पद में हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे? इसके पहले पद से हम पहले पद में भाग दे देंगे। x को कितना बार पढ़ें कि x स्क्वायर आ जाए, समझे? तो x को हम x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहां है माइनस x, तो हम क्या करेंगे? माइनस x बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे? माइनस x बार पढ़ते हैं, यह आ जाता है माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? यहां है माइनस 2, माइनस 2 को हम माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस खत्म, माइनस गुना माइनस क्या हुआ? खत्म हो गया। 2 गुना x क्या हो गया बच्चों? प्लस 2x। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? यहां माइनस तो यहां प्लस, और यहां प्लस है तो यहां हो जाएगा नीचे माइनस। चलिए, ये दोनों खत्म हो गया, पहले फुर्सत से निकल लिया। अब बचा 3x में 2x को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा जी? x बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 2, x माइनस 2 यहां है, x माइनस 2 यहां है। x को कितनी बार पढ़ें कि x आ जाए? तो प्यारे बच्चों, एक बार। कितनी बार जी? प्लस एक बार। एक बार पढ़ेंगे आ जाएगा x, समझे? और माइनस 2 को कितनी बार पढ़ें? माइनस 2 को अगर 1 से गुना करते हैं यह आता है माइनस 2, और यहां भूत प्रेत की तरह प्लस छिपा हुआ है, नीचे आ गया माइनस, यहां माइनस तो यहां हो गया प्लस। ये भी खत्म, ये भी खत्म, शेषफल आ गया मेरा 0। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे।